अजय जी, बैठे बिठाए यूपी में एक नई पहल, नई कवायद, भारतीय जनता पार्टी के अंदर नया संग्राम देखने को मिल रहा है। बात चल रही है कि दिल्ली दरबार चाहता है कि योगी आदित्यनाथ लोकसभा का चुनाव लड़े, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई और हो। क्या योगी आदित्यनाथ आपको लगता है इतनी आसानी से मान जाएंगे? इतनी आसानी से मान जाने वालों में है वो? नहीं, इतनी आसानी में से यदि मान जाने वालों में होते तो मुख्यमंत्री नहीं होते। मुझे 2017 याद आता है। 2017 का चुनाव हुआ था, तो पंजाब का भी चुनाव एक साथ ही होता है और सब होता है। तो पंजाब में तो तय था मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बनना, वो बन गए। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो मीडिया एडवाइजर बने थे बाद में, रवीन ठुकराल, वो ट्रिब्यून के एडिटर रहे थे और वो रहे थे मेरे लिए बड़े भाई की तरह से थे। तो हम दोनों लोग कॉफी हाउस में बैठे चर्चा कर रहे थे कि यूपी में क्या हो रहा है, क्योंकि मनोज सिन्हा का कहीं नाम आ रहा है, कहीं किसी का नाम आ रहा है, कहीं किसी का आ रहा है। तो ये था। मैंने उनसे कहा कि मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ बनेंगे। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का जैसे मेरी बात हुई थी मोहन भागवत से, तो उससे उनका ये है कि उन्हें भगवा चेहरा एक पेश करना है कि हिंदू राष्ट्र ऐसे बनता है, और इस पूरे ड्रामे के तहत ये चीजें होनी है। बहरहाल हुआ। योगी, उन्होंने मुझे कहा कि योगी आदित्यनाथ तो गए थे मिलने, अमित शाह तो उनसे मिले तक नहीं, और वो वापस गोरखपुर चले गए, वो तो चले गए उत्तराखंड। तो हमने कहा बॉस कुछ तो होगा, आप देखिएगा। बहरहाल चंद दिनों बाद में अमित शाह पहुंचे लखनऊ। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बुलाया, दोनों लोग बैठे और तय हो गया कि मुख्यमंत्री वो होंगे। तो हमने कहा भारतीय जनता पार्टी में कोई चुनाव होता है क्या? भारतीय जनता पार्टी में तो निर्देश आते हैं, निर्देश आ गए, हो गया। तो साहब यहाँ पे कोई लोकतंत्र नहीं है कि कांग्रेस की तरह से आप जाइए और लड़िए और बताइए और अपना वो करिए। यहाँ तो जो हो गया हो गया, तो वो अंदाज है। तो यहाँ तो तानाशाही ही चलती। बहरहाल योगी आदित्यनाथ ने अपनी ताकत दिखाई थी और मुख्यमंत्री बने थे। आप याद करिए, तब भी वो विधानसभा के सदस्य तो नहीं थे, विधान परिषद के भी सदस्य नहीं थे। बाद में वो विधान परिषद के थ्रू सदस्य बने, और जो कुछ रहा वो समय, एक पूरा लंबा समय ऐसा गुजरा कि फर्स्ट फेज में तो विधानसभा के ही सदस्य के तौर पे रहे। उसके बाद में इस बार वो लड़े हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि वहां ये होता है। तो अब मैं, चूंकि आपका जो सवाल है कि नरेंद्र मोदी उनको निपटाना चाहते हैं, वो संघ के जरिए अपना एक वो बनाना चाहते हैं कि हाँ भविष्य का मैं प्रधानमंत्री हूं। इस सपने में वो भी जीते हैं। तो वो अंततः है कहीं ना कहीं उनको काटना चाहते हैं, और वो इनको काटना चाहते हैं कि कल के दिन संघ के पास में एक भगवा चेहरा है। तो ये चोला जो है, इसका और उसका जो पूरा खेल है, वो खेल है वास्तव में। तो वो उन्हें यहां से भगाना चाहते हैं। वो इसके लिए चाहते हैं कि आने वाले चुनावों तक ये स्थिति हो जाए कि वहां पे मैं अपना बंदा यसमैन बैठा दूं। जैसे मान लीजिए हमने कहीं पे भी किसी भी राज्य में देख लीजिए कि हमने यसमैन टाइप के बैठा दिए। अब वो जो हम बोलेंगे, खट्टर को देख लीजिए, गुजरात का हाँ मुख्यमंत्री देख हाँ बिल्कुल, हेमंत बिस्वा तो शर्मा देख लीजिए, हाँ सब हेमंत बिस्वा शर्मा देख लीजिए और देखे। तो वही स्थिति कि राजा बोले रात है, रानी बोले रात है, मंत्री बोले रात है, और सारे बोले रात है, सुबह सुबह की बात है। तो कमोबेश वही स्थिति कि मोदी तो ये चाहते हैं। योगी क्या चाहते हैं? योगी चाहते हैं हम तुम्हें निपटा के बैठेंगे। तो साहब ये खेल है। इस खेल में दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और दोनों तरफ से बिसातें बिछाई जा रही हैं, और ऐसी बिसातें बिछाई जा रही हैं कि हम कैसे आपको निपटाएंगे, आप उतनी सीटें आओगे नहीं, फिर आप मैनेज करोगे, मैनेज करने के दौरान कहां कहां क्या क्या होगा, उनका बल है कि हम धन के बूते खरीदेंगे, उनका है कि हम ये करेंगे। तो ये सारे खेल चल रहे हैं इस समय। जी अजय जी, जो
ये तो तय बात है कि अगर चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ नाराज हो गए, जैसे आमतौर पे हो जाते हैं, वो पिछली बार संघ के इतने बड़े बड़े लोग आए थे और योगी आदित्यनाथ नाराज होकर मठ में चले गए थे। अगर चुनाव से पहले योगी से पंगा लेने की कोशिश करी और योगी नाराज हो गए, तो उत्तर प्रदेश में आप भारतीय जनता पार्टी का क्या भविष्य देखते हैं? मैं ये तो नहीं कहता हूं कि वो 20 तो सीट जिता सकते हैं, लेकिन वो 30 सीटें हरा जरूर सकते हैं, इस हैसियत में वो हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि योगी जिस खेल को खेलते हैं वो खेल वही भगवा है, और उस भगवा के बूते वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सारी गणित बिगाड़ दे। तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि वो सबसे बड़ा खतरा है नरेंद्र मोदी के लिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और यही वजह है कि उन दोनों में लगातार हम लोग सुनते रहते हैं, कहीं ना कहीं तलवारें खिंचती रहती हैं किसी न किसी बहाने, भले ही सामने वो दिखाते हो कोई, लेकिन वास्तव में उन दोनों में कहीं एक मत नहीं होता है। जी, वो सामने तो दिखाने को आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी गए थे उत्तराखंड, त्रिवेंद्र सिंह रावत के कंधे पे हाथ रखा था और कहा था कि सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और 24 घंटे में मुख्यमंत्री हट गए थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा जब हटा दिया गया कि मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो रात में सोया था, मुख्यमंत्री था, सुबह मुझे पता चला मुझे हटा दिया गया, मुझे पता ही नहीं था। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में इतना आसान है कि योगी, कोई कल्पना करे कि योगी आदित्यनाथ सुबह उठे मुख्यमंत्री ना रहे? ऐसा उत्तर प्रदेश में संभव है? नहीं, मैं फिर क्या कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में संभव नहीं, तभी तो ये हालात हैं, तभी तो रोज बिसातें बिछाई जाती हैं। और हालात यहीं तक नहीं है, उत्तर प्रदेश में तो ये भी हालात हैं कि आप ये सोचिए बगावत की स्थिति, आप इसका उदाहरण देख लीजिए। याद करिए कि जब अग्रवाल साहब, जो आजकल मोदी खेमे में आ गए हैं शायद, हैं, उनको टिकट नहीं दी थी बीजेपी ने, तो हिंदू महासभा से, जी जी, तो उन्हें हिंदू महासभा से लड़ा के एमएलए योगी ने ही बनवाया था। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। हिंदू महासभा सावरकर के बाद में संभालने का काम उन्हीं के गुरुजनों ने ही किया था। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हैं, तो वो ये बताती है कि उनका तो पूरा जो पृष्ठभूमि है वही फांसीवाद से जुड़ी हुई है। तो उस स्थिति में मोदी के लिए तो खतरा है ही है, क्योंकि वो फांसीवाद जो सावरकर से चलता हुआ आ रहा है वो उनके थ्रू आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए इतना आसान नहीं है। और उत्तर प्रदेश की गणित थोड़ी अलग है, सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो ऐसी स्थिति में खतरा तो है ही। जी।